जासर मैं समझ सकता हूँ, ये तेरे लिए बहुत मुश्किल घड़ी है। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ है। अभी तो तेरा बेटा भी सिर्फ 1 ही साल का है और उसकी माँ उसे छोड़ के इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई। आज पूरे 2 महीने हो गए उसे गुजरे हुए। भाई एक बात कहूँ, तू दूसरी शादी कर ले। क्या पागल हो गया है तू? बच्चे की परवरिश और घर की जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज होती है। जासर तू अकेले सब कुछ नहीं संभाल सकता, इसलिए तू दूसरी शादी कर ले। अरे यार तू क्यों नहीं समझ रहा है? रिश्तेदार क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा कि इसकी बीवी को 2 महीने हुए हैं मरे हुए और इसने दूसरी शादी कर ली। और तो और जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा कि उसकी सगी माँ को सिर्फ 2 महीने हुए थे मरे हुए और मैंने दूसरी शादी कर ली। सौती माली आया उसके लिए। अरे तू समझने की कोशिश क्यों नहीं करता? जब तू काम पे चला जाएगा तो तेरे बेटे का ख्याल घर पे कौन रखेगा? उसको माँ की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बच्चों की परवरिश एक माँ से बेहतर कोई नहीं कर सकता। लेकिन कोई अपनी लड़की मुझे क्यों देगा? क्यों कराएगा मुझसे शादी? क्योंकि तू अमीर है, खूबसूरत है, जवान है, पैसे बाला है मेरे दोस्त। मेरी नजर में है एक लड़की, थोड़े गरीब परिवार से है। मैं बात करता हूँ उसके घर वालों से। ठीक है अंकल, आपकी बेटी के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता लेके आया हूँ मैं। बहुत खूबसूरत लड़का है, बहुत पैसे वाला है, बहुत प्रॉपर्टी है उसके पास। आपकी बेटी बहुत चैन में रहेगी। अरे बेटा, इतने पैसे वाले लोग मुझ गरीब की बेटी से शादी क्यों करेंगे? अंकल मैं बताता हूँ आपको आखिर बात क्या है। बताइए। दरअसल बात यह है अंकल कि 2 महीने पहले उनकी बीवी का इंतकाल हो गया था। उनका 1 साल का बेटा है जिसकी परवरिश के लिए वो दूसरी शादी करना चाहते हैं। आप आंखें बंद करके वहां पर रिश्ता कर दीजिए, आपकी बेटी रानी बन के रहेगी। अच्छा बेटा, तुम कहते हो तो ठीक है, ये रिश्ता हमें मंजूर है। ठीक है चाचा, मैं चलता हूँ। जनाब हक महर क्या लिख दूं? लिख दीजिए 1,786 रुपए। ठीक है जनाब, चलो निकाह शुरू करते हैं। अलीशा नाज वल्दियत रईसुद्दीन सिद्दीकी, आपका निकाह अल जासर सिद्दीकी वल्दियत हारून सिद्दीकी के साथ किया जाता है। क्या आपको निकाह कबूल है? बोलो कबूल है। कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। सुना आपने? हाँ सुन लिया। अल जासर सिद्दीकी, क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। ये आपको निकाह कबूल है? कबूल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक हो, मुबारक हो। भाई, छुआरे ले लो, मुबारक हो, मुबारक हो। नबीला तू मेरे घर आती रही है मेरी बहन। ठीक है अलीशा, चल अब रो मत, तेरी शादी हो गई, बहुत खुशी की बात है। अलीशा, हमने आपसे शादी इसलिए करी ताकि आप हमारे फूल जैसे बेटे का ख्याल रख सको। आप फिक्र मत करो, मैं आपके बेटे का खुद से ज्यादा ख्याल रखूंगी। बेटा काशिफ, ये तुम लो, और जोया ये तुम लो। लड़ना मत, ही दोनों आराम से खेलना, ठीक है? कितने प्यारे हैं मेरे दोनों बच्चे। मारती है जोया, बड़ा भाई है तुम्हारा, मारा मत करा करो, ठीक है? मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे बीवी के रूप में अलीशा मिली। इसे देख के ऐसा तो लगता ही नहीं है कि कासिफ इसका सौतेला बेटा है और ये उसकी सौतेली माँ। दोनों बच्चों को इतना प्यार करती है कि लगता है दोनों इसी के बच्चे हों। आओ अलीशा, इधर बैठो। शुक्रिया अलीशा, मेरी ज़िंदगी को एक नया मोड़ देने के लिए। जासर, आप कैसी बातें कर रहे हो? वो मेरा भी बेटा है। आपने सच में कभी उसे उसकी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। शादी के वक्त तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ना जाने लोग क्या कहेंगे, मेरा बेटा बड़ा होकर मुझसे क्या कहेगा। लेकिन तुमने उसे इतना प्यार दिया, अब तो ऐसा लगता है जैसे तुम ही उसकी सगी माँ हो। अरे जासर, कैसी बातें कर रहे हो? माँ तो माँ होती है, चाहे सौतेली हो चाहे सगी हो, लेकिन प्यार करने वाली हो। आई लव यू अलीशा, मेरी ज़िंदगी को नया मोड़ देने के लिए। आई लव यू टू जासर। हट जाओ अब, या तुम ही झूलती रहोगी? भाई भाई एक बार और। अच्छा चल, अब तो हो गया एक बार, अब भी नहीं उतरोगी क्या?
आलिया आलिया पापा के ऑफिस जाने का टाइम हो गया, उनसे पैसे लेंगे, चीज खाएंगे। ये लो अपना लंच बॉक्स और संभाल कर जाना और ध्यान से आना। पापा पापा चीज के लिए पैसे दे दो। पैसे दे दो। ये ले बेटा 10 रुपए तुम और 10 रुपए तुम। ठीक है पापा, ये बाय। बाय। हाँ अलीशा, क्यों बुलाया? जा सर, काशिफ खाना खाकर गया था दोस्तों के साथ टहलने, जब से वापस ही नहीं आया है। और आलिया कहाँ है? आलिया अपने कमरे में सो रही है। चलो ठीक है, मैं अब काशिफ को बाहर ढूंढने जाता हूँ। ठीक है जा सर। इधर जाके देखता हूँ, वहां जाकर देखता हूँ। अरे बाबा, तुमने मेरे बेटे काशिफ को देखा कहीं? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। क्या हुआ? अरे दोपहर अपने दोस्तों के साथ खेलने गया था, तब से घर वापस ही लौट कर नहीं आया है, और मैंने भी पूरा मोहल्ला देख लिया, कहीं नहीं मिल रहा है। वो समझ नहीं आता क्या करूं। अम्मा जासर भाई, तुम्हारे यहाँ तो कैमरे लगे हैं, तुमने उसमें चेक करा किसके साथ गया है किसके साथ नहीं गया वो खेलने? एक बार उसमें जाके चेक करो तुम सही कह रहे हो, मैं अपने कैमरे चेक करता हूँ, फिर जिन बच्चों के साथ खेलने गया उन्हीं के घर पे जाके पूछता हूँ, हो सकता है उनके घर पे हो। ये तो अलीशा के पापा आए हैं घर में, और उसके थोड़ी देर के बाद काशिफ घर में आया है, लेकिन उसके बाद घर से वापस नहीं गया है। काशिफ घर में तो अंदर आया है, लेकिन घर से बाहर नहीं गया है। अब बाहर गए हैं तो वो अलीशा के पापा, यानी कि काशिफ घर में ही कहीं है, लेकिन कहाँ पर, ये तो सिर्फ अलीशा को ही पता होगा। जा सर, काशिफ मिला क्या? नहीं अलीशा, काशिफ तो कहीं नहीं मिला। हाँ? लेकिन ये मिली है संटी। बता जल्दी, कहाँ है मुझे काशिफ? नहीं पता। झूठ मत बोलो अलीशा, जल्दी बताओ काशिफ किधर है? जा सर, मुझे नहीं पता कहाँ है। जब वो घर से बाहर गया ही नहीं है तो फिर कहाँ गया? जा सर, मुझे नहीं पता। मैंने सीसीटीवी कैमरे चेक करे हैं, तुम्हारे पापा घर में आए हैं, उसके बाद में काशिफ घर में आया है, और तुम्हारे पापा तो घर से बाहर गए हैं, लेकिन काशिफ इस घर से बाहर नहीं गया। अब बता तुझे या तुझे? बताती हूँ। हेलो, बता, बताती हूँ। बताओ। जा सर, बताती हूँ, मैंने काशिफ को मारा है। क्या? हाँ, कैसे? वो जा सर, वो आज मेरी शादी को पूरे 8 साल हो गए हैं, लेकिन मेरी बेटी के सिवा कोई भी बेटा नहीं हुआ। एक बेटा है भी तो वो सौतेला, उसके बाकी करोड़ों की जायदाद है। ऐसा क्या करूँ, ये सारी जायदाद मेरी बेटी के नाम हो जाए। इसको साइड से हटाना पड़ेगा, लेकिन कैसे? ये काम इतना आसान भी नहीं है। क्या करूँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। एक काम करती हूँ, पापा को बुलाती हूँ, उनसे राय लेती हूँ। हेलो, हाँ पापा, जल्दी से घर पे आ जाओ, जरा आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा अलीशा, आपने मुझे क्यों बुलाया? पापा, आपको तो पता है मेरा कोई भी बेटा नहीं है, खाली एक बेटी ही है। एक बेटा है भी, वो है सौतेला। पापा, मुझे दिन पे दिन ये फिक्र सता रही है। अभी तो वो सपोला छोटा है, कहीं बड़े होके हमें डस न ले, कहीं मुझे धक्के मार के घर से बाहर ना निकाल दे। अरे बेटा डसेगा जब वो बड़ा होगा। मतलब? क्यों ना उसका फन हम पहले ही कुचल लें। पापा, आज आपने साबित कर दिया कि आप मेरे ही पापा हो। जासर कहाँ है? जासर पापा ऑफिस में है। क्यों ना हम इस काम को अंजाम आज ही दे दें। हाँ पापा, सही कह रहे हो। अम्मी भूख लग रही है, खाना दे दो। ठीक है बेटा, आप बैठो, मैं लाती। पापा, ये तो मर गया, अब इसकी लाश को कहाँ ठिकाने लगाएं? अरे बेटा बाहर तो ले जा नहीं सकते, एक काम करते हैं, तेरा संदूक रखा हुआ है उसमें डाल देते हैं इसको, और जिस दिन मौका मिला बाहर फेंकिए अंदर। ठीक है पापा, पकड़ो। ठीक है। पापा, क्या हो गया? अरे बेटा चक्कर आ गया, मुझे पानी पिला दे जल्दी से। अच्छा, अंदर आओ, बैठो। अच्छा पापा, अब आप घर जाइए, और हाँ, किसी को बताना मत कि आप घर पे आए थे। अरे बेटा मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ठीक है पापा, जल्दी जाओ। क्या? हाँ। मेरे बेटे को तुमने मारा है? हाँ जा सर। मैं तुम्हें अलीशा कितना अच्छा समझता था, क्या क्या सोचता था मैं तुम्हारे बारे में, तुमने ऐसा काम कैसे कर दिया?
जासर मुझे माफ कर दो प्लीज। अब मैं नहीं, अब पुलिस तुम्हें मारेगी। क्या? और तुम्हारे पापा को। आइए सर, आइए आइए सर, ये रही मेरी बीवी, गिरफ्तार कर लो इसे सर। चल नीचे। सर प्लीज, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ कर दो, मुझे मत ले लेडीज पुलिस भाई, चल चल